एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछता है वो आपको बताया जा रहा है। मैंने ऑब्जेक्टिव में होता है कि अगर एक बताया जा रहा है तो उसे एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म, जैसे आज का वीडियो आप अगर सही से देखते हैं समझिए 5 नंबर, जो 5 नंबर से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा एक वीडियो। जैसे पूछता है निर्देशांक ज्यामिति में भुज क्या है, कोटि क्या है, या वाई बिंदु से दूरी या एक अक्ष से दूरी क्या होगी, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस टाइप का। तो सबसे पहले देखिए अगर किसी बिंदु का निर्देशांक देता है जैसे 4, तो ये आप जानते हैं ये होता है एक्स का और ये होता है वाई का, एक्स का और ये वाई का। सबसे पहले अगर पूछता है जैसे पूछे कि ये दिया ए का निर्देशांक अगर मान लीजिए 3 और 2, इसमें पूछता है कि ए का भुज क्या, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है भुज एक, तो जो एक्स का निर्देशांक होता है इसे हम भुज कहते हैं और जो वाई का निर्देशांक होता है इसे कोटि कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस टाइप का आपका पूछेगा भुज और कोटि याद करने की, भुज और कोटि। तो जैसे मान लीजिए पूछे ए का भुज क्या होगा, तो ए का भुज हो जाएगा आपका 3 और ए की कोटि पूछे ए की कोटि, तो कोटि हो जाएगा आपका इस तरह कोई दिया हो, जैसे मान लीजिए कि बी दिया -1, 3 ऐसे। मैं आपको इसमें पूछे कि बी की कोटि क्या, कोटि क्या, तो बी की कोटि हो जाएगी 3। इसमें बी का निर्देशांक वाई का निर्देशांक 3 है, तो एक्स का निर्देशांक भुज होता है और वाई का निर्देशांक कोटि होता है। ये हो जाएगा आपका भुज और ये हो जाएगा आपका कोटि, ठीक है। इस तरह कोई भी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन तो इससे कंफर्म होता है, एक अगर ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें आपका भुज पूछेगा और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें आपका कोटि पूछेगा। इस तरह अगर जो भी पूछेगा, अब मान लीजिएगा जैसे पी दिया है 0,2 ऐसे, अगर पूछे कि इस पी का भुज क्या, ये हो जाएगा आपका भुज 0 और इसकी कोटि हो जाएगी। तो इस टाइप का एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा, एक में भुज एक में कोटि पूछेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कंफर्म बना सकते हैं। अब कोई भी बिंदु दिया हो जैसे क्यू दिया -3, -2, इसमें पूछिए क्यू का भुज क्या, इसका भुज हो जाएगा आपका -3 और कोटि हो जाएगी -2, ठीक है। देखिए जैसे निर्देशांक ज्यामिति से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और ये कंफर्म एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि ये किस चतुर्थांश में पाया जाता है, इसे 2 या एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में डालता है, ये कंफर्म। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझिए कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ये कंफर्म है। एक अगर ऑब्जेक्टिव समझाया जा रहा है तो उस टाइप का एक मिनिमम एक नहीं तो एक से ज्यादा आएगा, ये कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी आपको वही पढ़ाया जा रहा है तो एकदम नजदीक आपका एग्जाम है, 14 मान लीजिए 15 फरवरी से एग्जाम हो रहा है, तो 15 फरवरी से एग्जाम हो रहा है तो वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, इस पर आपको क्लियर करना है। तो देखिए ये पूछता है किस चतुर्थांश में, इजी है। निर्देशांक ज्यामिति बताने का मतलब है हमारा ये कि ये जो है बोर्ड एग्जाम में सबसे अगर इजी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछता है। आराम से बस देख कर आप टिक लगा सकते हो, एग्जाम नजदीक है, एक बार अगर ध्यान से समझ लोगे, समझो आपके दिमाग में बैठ गया, लेकिन और ये जब भी एग्जाम आएगा सामने दिखाई देगा क्या ये आंसर होगा। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। देखिए किस चतुर्थांश में पाया जाता है, सबसे पहले हम कार्तीय तल समझ लेते हैं, जिससे हम समझ जाएंगे कि किस चतुर्थांश में। ये हो गया आपका कार्तीय तल, जो आप पढ़े होंगे पहले से जानते होंगे। ये मूल बिंदु होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। y का x का इधर मान ये x डैश होता है, ये y, तो ये जो होता है x का इधर मान जो होता है वो प्लस में होता है, जैसे 1 2 ऐसे रखते हैं आप, ये प्लस में होता है, y का इधर मान माइनस में होता है, और सॉरी x का इधर मान माइनस में होता है, y का ऊपर प्लस में होता है और नीचे y का माइनस में। तो ये कार्तीय तल में जो 4 भाग बनते हैं, इसको x एक्सिस, ये y एक्सिस होता है, उदाग्र रेखा, क्षैतिज रेखा, x एक्सिस एक दूसरे को जहां काटता है, ये मूल बिंदु होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0, ये भी पूछता है एग्जाम में 1 नंबर का, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, यहाँ से चालू होता है ये प्रथम चतुर्थांश,
ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश ये होता है, इसमें हम x का ये और y का ये कोई भी बिंदु रखेंगे तो x का ये इसमें होगा और y का, तो आप देख रहे हो x का भी इधर प्लस और y का भी प्लस, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है इसमें, यानी जिस बिंदु का निर्देशांक दोनों प्लस हो, x का भी मान प्लस हो और y का भी मान प्लस हो, प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे मान लीजिए ये दिया है आपका 2,3, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब ये होता है द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें जो होता है x इधर है, y ऊपर की तरफ, तो ये x का हम इधर मान देखते हैं, यानी x का माइनस और ये प्लस होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, पहला माइनस होगा यानी x का निर्देशांक माइनस और y का प्लस होगा, ये द्वितीय में होगा। जैसे आपको दिया हो b -2 माइनस -2, ऐसे, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इसके x का निर्देशांक माइनस में और y का निर्देशांक प्लस में, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। पूछेगा किस चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब ये हो जाता है तृतीय, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ, ये तृतीय होता है। तृतीय में दोनों माइनस होता है, इसलिए ये देखिए इधर हम x का देखते हैं और नीचे की तरफ y का, तो इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, तो इसमें जो होता है दोनों माइनस होता है। तो कोई अगर बिंदु दे, जैसे पूछे कि P किस चतुर्थांश में होगा और इसका दोनों निर्देशांक x और y दोनों माइनस में दिया हो, तो ये तृतीय होगा, क्योंकि इसके दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है, देखिए ये समझाया जा रहा है, इसको आपको बस एक बार समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में ये कंफर्म आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये आएगा। अब ये होता है ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये इसमें x का ये और y का ये होता है। x का मान हम इसमें देखें तो प्लस आता है और y का नीचे की तरफ माइनस है, तो ये माइनस है, यानी इसमें प्लस माइनस होता है। अब कोई अगर आपको बिंदु दिया हो, जैसे ये q दिया है, ठीक है, 3, ठीक है, ये दिया है 3, -4, आप देख रहे हो पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए, अगर दोनों प्लस आता है तो प्लस, दोनों अगर कोई भी बिंदु दिया हो, दोनों का अगर प्लस चिन्ह है, x का भी निर्देशांक प्लस है, y का भी निर्देशांक प्लस है, तो प्रथम में होगा, x का माइनस में है और y का प्लस में है, तो ये द्वितीय में होगा, दोनों का माइनस में है तो तृतीय में होगा। अगर मान लीजिए कि ये x का जो पहला मान दिया है वो प्लस में और दूसरा माइनस में दिया है, तो ये चतुर्थ में होगा, तो ये चतुर्थांश हो गया। अब अगर कोई बिंदु, किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, तो बिंदु y अक्ष पर होगा और y का निर्देशांक 0 होता है तो x अक्ष पर होगा, ठीक है। जैसे आपको दिया हो कि b 0,3, ये पूछे कि इस चतुर्थांश में होगा, तो ये चतुर्थांश में नहीं बल्कि x का मान 0 है, तो ये y अक्ष पर हो जाएगा, y अक्ष पर, ठीक है। c, जैसे c हो गया आपका 2,g, तो ये आप देख रहे हो x का निर्देशांक दिया है, y का 0 दिया है, अगर जहां y का 0 वो x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर पूछेगा किस चतुर्थांश में होगा, तो इसे हम x अक्ष पर लिखेंगे, क्योंकि इसमें y का मान 0 है, y का मान 0 होगा तो x अक्ष पर, अगर x का मान 0 होगा तो y अक्ष पर। और जैसे मान लीजिए कोई बिंदु, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये p दिया है 2,3, पूछेगा किस चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो किसमें होगा, प्रथम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको दे q 3,-2, तो आप देख रहे हो कि पहला प्लस दूसरा माइनस है, इसमें देख रहे हो दोनों प्लस है तो प्रथम में, आप देख रहे हो पहला प्लस दूसरा माइनस, माने x का प्लस y का माइनस, तो ये किसमें होगा, चतुर्थ में, प्लस माइनस, x का प्लस y का माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अगर आपको दिया हो c बराबर -3, ऐसे -3, तो आप देख रहे हो दोनों माइनस है, x का भी माइनस है और y का भी माइनस है, तो ये देखिए दोनों माइनस, किसमें होगा, तृतीय में। अगर दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। अगर मान लीजिए कि d
माइनस दूसरा प्लस था, आप ये देखो x का माइनस और y का प्लस, तो ये किस में होगा? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया हो p 2,0, अभी आपको समझाए थे अगर y का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर होगा। ये पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में होगा, तो इसको लिखिएगा x अक्ष, x अक्ष।